ही हम जो हमारी वायु आकाश अग्नि जल पृथ्वी है, इसी के साथ ही हम वात पित्त कफ का निर्माण होता है। जैसे वायु प्लस आकाश से हम वात, और अग्नि प्लस जल से पित्त, और पृथ्वी और जल को मिलकर कफ बनता है। तो अभी ये जो तीनों वात पित्त कफ का क्या रोल होता है और इसको हम कैसे पहचानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये जो दोष है, इसमें जो वात का अर्थ होता है कि ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी के अंदर चलायमान, जैसे ब्लड है, एयर बॉडी के अंदर रहती है, हमारे हाथ पैर हिलना, आंखें की पलकें हिलना, ये सारी चीजें वात के कारण होती हैं। वायु अगर शरीर में नहीं होगी तो हमारा खाना एक जगह पे ही पड़े रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा। तो ये सब जो प्रेशर जो एयर का बनता है, इसको हम वात बोलते हैं। जो है वात का काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है, पूरी बॉडी के अंदर जो भी चीज चल रही है। तो जिस प्रकार से हम बोलते हैं वात रोग होते हैं, तो उसी प्रकार कहीं ना कहीं तो ट्रांसपोर्टेशन रुकता है। इससे हमें पता लगता है कि ये वात के कारण हो रहा है। अब पित्त का मतलब होता है अग्नि। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, अग्नि और जल मिलकर जो है हमारे पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त का काम होता है पाचन का, डाइजेशन का, बॉडी के अंदर एक हीट बना के रखना, एक टेम्परेचर बना के रखना, जो हमारी बॉडी के सिस्टम को चलाने में सबसे ज्यादा यूज होती है, एनर्जी जो हमें मिलती है। उसके बाद आता है कफ। यह जो कफ है, जो हमारी बॉडी में एक नमी बना के रखती है, और एक बॉडी में जो जितनी भी बोन्स हमारी हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना, या जो हमारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं, ये कफ के कारण होते हैं। और जो हमें, जिसको हम जनरली एक आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि कफ आ रहा है, जो वो थूकते हैं, वो कफ का एक बिगड़ा हुआ रूप होता है, जिसको एक्सक्रीशन भी बोल देते हैं कफ का। लेकिन जो कफ का काम है जोड़ना, ज्वाइंट्स, जैसे हमारे जितनी भी बोन्स हैं वो कफ के कारण बनती हैं। हमारे शरीर के अंदर जो कफ होता है, अभी दुनिया में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो आपकी हड्डी को जोड़ सके। खाली बॉडी में हमारे कफ है जो अपने आप की खुद रिपेयरिंग करती है इसकी। तो ये तीन प्रकार की वात पित्त कफ मैंने समझाया। अब ये जो है हर इंसान में अलग अलग तरीके से होती है, तो उसकी एक डेफिनेशन से दी है। 7 भागों में हमने इसको क्योंकि बांट दिया है। इंसान की अपनी एक प्रकृति होती है जिसको अपने व्यक्तित्व मानते हैं, वो 7 प्रकार से उसको हम लेते हैं। उसमें होता है एक एकल दोषी प्रकृति बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है उसकी वात की प्रकृति होती है, कोई व्यक्ति होता है उसकी पित्त की प्रकृति होती है, कोई व्यक्ति है जिसकी कफ की प्रकृति होती है। अब इस में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी वात पित्त ड्यूल पर्सनैलिटी बोलते हैं, दोषी व्यक्तित्व होता है उनका। जैसे वात और पित्त की प्रकृति कंबाइंड होती है उनकी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वात कफ की प्रकृति होती है, और कुछ लोग इस तरह से होते हैं पित्त और कफ की प्रकृति वाले। तो इसके बाद आती है त्रिदोषी व्यक्तित्व। अब जो त्रिदोषी व्यक्तित्व होता है, वो व्यक्ति होता है जिसकी वात पित्त कफ तीनों की ही प्रकृति होती है। तो इस तरीके से हम इसको 7 भागों में बांटते हैं। अब प्रकृति तो हमने बांट दिया। अब इसके बाद आता है कि जो ये दोष हम बोलते हैं, इनमें डिस्टर्बेंसेस जब हो जाती हैं, कुछ ना कुछ जो इनके अंदर असंतुलन जब आ जाता है, तो हम उसको भी उसमें दोष बोलते हैं। तो दोषों का जो यह असंतुलन है, वो 140 से ज्यादा बीमारियों का उसका संतुलन करती है। और इसके लिए हम जो है वात पित्त कफ की जहाँ पे असंतुलन होता है, वहां से हम ये मानते हैं कि अभी बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब होने लगा है। तो इसमें हम सबसे पहले हम लेते हैं वात दोष को। वैसे तो 300 प्रकार के वात रोग होते हैं, परंतु उस का जो है बिल्कुल हम एक निचोड़ निकाल के कि उनकी मेन जो बीमारियां हैं उनको अगर हम करें, तो वो टोटल हम उसको 80 बीमारियों में
कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई 80 रोग होते हैं, परंतु वात के 300 प्रकार के वात रोग होते हैं हमारी बॉडी में। तो अब जो वात दोष है, वात दोष होने पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। वात दोष होने पे हमारे को चिंता, कब्ज, ज्वाइंट पेन्स और अनिश्चित पाचन होता है, मन की बेचैनी, नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंसेस आती हैं। तो इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं वो सब हमारे को वात रोग के कारण आती हैं। और वात रोगों के असंतुलन होने पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने हमारे को ये रेनेटस नोवा सप्लीमेंट दिया है, ये 80 बीमारियों से हमें बचा सकता है। इसके बाद आता है हमारा पित्त दोष। पित्त दोष में असंतुलन, हमारा इंडाइजेशन हो जाता है, बालों की समस्या, स्वेलिंग, इन्फेक्शन और संक्रमण जितने भी होते हैं, ये सब जो है हमें पित्त दोष के कारण होते हैं। और पित्त के असंतुलन होने के पे हमारे को, पित्त के असंतुलन होने पर भी हमारे विशेषज्ञों ने हमारे को रेनेटस नोवा के बारे में एक ऐसा सप्लीमेंट दिया है जो हमें 40 बीमारियों से बचा सकता है। इसके बाद आता है कफ। कफ दोषों के जो असंतुलन से क्या होता है, दमा, खांसी, एक्शन है, और इससे भी हमें इंडाइजेशन हो जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम जो है और इम्यून सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। शारीरिक जो हमारे संचरण है, चैनल है हमारे बॉडी के, उनमें डिस्टर्बेंसेस, ब्लॉकेजेस आती हैं। तो ये सब कफ के कारण आती है। इसके लिए भी हमारे को रेनेटस नोवा के 20 बीमारियों से बचा सकता है। तो इसके बाद रोगों को बताने के बाद, इसके बाद हम कैसे पहचानते हैं कि अब कोई व्यक्ति है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये तो हमने दोषों के हिसाब से बता दिया है कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बात, तो ऐसे हम व्यक्तित्व को भी पहचान सकते हैं किसी व्यक्ति के। अभी हम किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको इस तरीके से भी पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है वात रोगी है, या पित्त के व्यक्तित्व है, या कफ का व्यक्तित्व है। तो जो वात व्यक्तित्व के जो लोग हैं, उनको जो है हाथ पैर ठंडे रहते हैं और बहुत ही नरम दिल के लोग होते हैं, बहुत सारी बातें करना अपने सारे कामों को कर लेते हैं, बहुत ही क्रिएटिव माइंड होते हैं। वो शुरू होता है, पता लग जाता है उनके व्यक्तित्व से। पित्त के व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं, उनके जो है वो चर्चा करने में लोगों को बहुत ही एक्टिव होते हैं। उनकी स्पीड, पित्त मतलब अग्नि, वो बहुत ही तेज होते हैं। उनकी बात करने का तरीका, उनका भोजन बहुत जल्दी से उन्हें भूख लगी जाती है, डाइजेशन उनका करते हैं, और उनका जो है बहुत ही जल्दी से समस्या, कुछ लोग आपने देखा होगा कि एकदम से कोई भी सॉल्यूशन निकाल देते हैं कोई ना कोई तरीके से, तो वो पित्त व्यक्तित्व के लोग होते हैं। और कफ व्यक्तित्व के, और उनका बहुत ही जो व्यक्तित्व बड़ा एग्रेसिव सा होता है, पता लग जाता है कि उनसे, और वो स्लिम एंड ट्रिम होते हैं। अब अग्नि तीव्र होने की वजह से जो है उनकी बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत कम होती है। अब आता है कफ व्यक्तित्व वाले लोग जो हैं, देखने में बड़ी आंखें, सुंदर होते हैं, और अपने कार्य को बहुत धीमी गति से करते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से अंजाम तक लेके जाते हैं। और उनका डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, पाचन प्रणाली भी बहुत अच्छी होती है, और बहुत अच्छे एक दोस्त हैं। व्यक्तित्व भी उनका बहुत बढ़िया होता है। तो ऐसी हम इन व्यक्तित्व जो हमारे आसपास के लोग हैं, हम उन जो है, ये जो व्यक्ति है, इसका कौन सी प्रकृति है। तो ये टॉपिक था जो पहले भी लिया था मैंने, पर आज मैंने दोबारा से इसको लिया है। अभी
वात पित्त कफ के बाद हमारा शुरू होता है इसमें कि जो हमारा रेनेटस नोवा जो सप्लीमेंट है उसका, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है और अभी ज्यादातर लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है कि न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, तो मैं उसी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दूंगा कि न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है। न्यूट्रास्यूटिकल और इसकी हमारे को जरूरत क्यों है, सबसे तो बड़ी बात यह है। तो न्यूट्रास्यूटिकल जो है, आप लोगों ने जैसे देखा ही होगा कि हमारी डेली लाइफ में खान पीन की जो चीजें हैं वो अभी बिगड़ती जा रही हैं और उन्हीं के खान पीन की वजह से ही हमारे को हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, कैंसर और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, शुगर और इस तरह की समस्याएं जो है आने लगी हैं। तो उसका जो मुख्य कारण है समस्याओं का है वो हमारा भोजन है। अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं और बस क्या करते हैं, हम दवाई खा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। जब हम दवाई खाते हैं ठीक हो जाते हैं, पर क्या होता है कि उसके साथ साथ 3-4 प्रॉब्लम हमें और शुरू हो जाती हैं। अब समस्या ये आ जा रही है कि अभी हमें करना क्या पड़ेगा। अब इसमें हमारे को अगर हमें हेल्दी रहना है तो उसके लिए हमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सब हमारे को अपने भोजन में शामिल करना पड़ेगा। अभी एक चीज को हम देखें तो किसी न किसी रूप में हमारी बॉडी के अंदर केमिकल जा ही रहा है, टॉक्सिन्स जा रहे हैं। तो उसमें हम फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब जो है सेव होते हैं, पर क्या है कि अगर हम उसको ऑर्गेनिक तरीके से भी उगाते हैं, हम कहते हैं कि जी हम ऑर्गेनिक खाएंगे, तो भी उसकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा होती है कि हर आदमी वैसे कर नहीं सकता, ना ही लोगों के पास उतनी स्पेस होती है और इसीलिए ये थोड़ा असंभव सा काम है। और इसके साथ साथ क्या है कि ये सब अगर हमारे पास सब कुछ ऑर्गेनिक है लेकिन हमारी हवा भी पॉल्यूटेड है, तो कहीं ना कहीं से हमारी बॉडी में टॉक्सिन जाते ही रहते हैं। तो अब उसके लिए ये सब जब हमारे पास समस्या आने लगी तो उसके बाद ही हमारा जो है न्यूट्रास्यूटिकल की शुरुआत की गई। अब न्यूट्रास्यूटिकल में होता क्या है, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, प्लांट्स इन सब के जो पोषक तत्व हैं उनको निकाल के और उनके जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालते हैं और जितने भी उसके अंदर ऑक्सीडेंट्स होते हैं उन सबको निकालते हैं और उसमें से जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम और फाइटोकेमिकल्स जो है ये सब निकाल के हमें कैप्सूल या टैबलेट के रूप में हमारे को एक छोटी सी डाइट के रूप में बना के दे देते हैं। तो उस कैप्सूल को हम भोजन के सब्स्टिट्यूट भी मान सकते हैं, या अगर हमारे भोजन के अंदर कोई कमी रहती है खाने में तो वो उन सब से हमें पूर्ति जाती है हमारे सभी ऑर्गन्स के लिए। और भोजन अगर हम ऑर्गेनिक भी खा रहे हैं तो आज के डेट में क्या है कि पाचन शक्ति लोगों की उस लेवल की नहीं है कि उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर सकें। अगर हमारा एक अच्छा डाइजेशन है, एक बहुत ही अच्छा, जिस व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा है, तो आप मानेंगे कि अच्छे पाचन के बाद भी हम उसको जो है 60% के रेशो से जोड़ते हैं कि उसको 60% जो है उसकी बॉडी को जो वो खाया है वो लगेगा। अभी इस तरीके से, लेकिन जब हम न्यूट्रास्यूटिकल का कोई भी सप्लीमेंट हम खा रहे होते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन इतना बढ़िया होता है जो कि बना के दिया गया होता है हमारे को, जो इसमें 99% को हमारी बॉडी ऑब्जॉर्व करती है। लेकिन भोजन से क्या है 60% अगर डाइजेशन अच्छा होता है लगता है और 40% हमारा वेस्ट जाता है, तो वो भी हमारा पैसा जो है वेस्ट हो रहा होता है। और यहाँ पे क्या है कि ऑब्जॉर्प्शन भी सही होता है और जितना भी न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी को पूरा लगता है। अब इस तरीके से मैंने आपको बता दिया अभी कि दवाइयों में और न्यूट्रास्यूटिकल में जो है आपको क्या डिफरेंस मिलता है। अभी भोजन जो हम करते हैं उससे पूरी तरह से पोषण नहीं मिलता, लेकिन जब हम एक न्यूट्रिशन पूरा लेते हैं तो
किसी भी सप्लीमेंट का, तो वो हमारे सेल्स पे, हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखता है, और ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने के साथ साथ ये जो है ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखता है, और हमारे पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक पे काम करता है। और इसी तरीके से हमारा जो रेनेटस नोवा एक सप्लीमेंट है, वो फल, जड़ों से, बेरीज हैं, उसमें चेरीज डाले हैं, मशरूम्स डाले हैं, लीव्स डाले हैं। तो ये भी, इसमें जो फ्रूट्स हैं वो भी वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं, रूट्स भी बहुत बेस्ट क्वालिटी के जो रूट्स हैं, इन सब का एक 9 चीजों का एक कॉम्बिनेशन किया हुआ है, और ये हमारे पैर के नाखून से सिर के बालों तक जो भी, जहाँ पे भी न्यूट्रिशन की कमी होती है उसको रिकवरी करता है और सिस्टम को सही करता है। तो दोस्तों, ये अभी मैंने आपको न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में बताया है कि न्यूट्रास्यूटिकल जो है उसका हमारे, इसकी थोड़ी सी नॉलेज दी है मैंने आपको कि भाई किस तरीके से आपने जो है न्यूट्रास्यूटिकल तो आपको समझ आ गया होगा, और लोगों को भी आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा है कोरोना और रेनेटस नोवा का। अभी कोरोना और रेनेटस नोवा के कॉम्बिनेशन को मैं आपको समझाना चाहूंगा। अभी कोरोना की जो महामारी फैली है, इसमें सबसे पहले तो हमारे को हाइजीन, 3 तरह के हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हाथों के हाइजीन का, फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका एक हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का, ये तीनों चीजों को अगर हम सही ढंग से करते हैं, रेस्पिरेटरी का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लंग्स पे इफेक्ट करता है, ये हैंड वॉश करना। और मैं थोड़ा सा इस चीज के बारे में आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी आप इसको किसी को, आप मार्केट जाते हैं या बाहर कहीं भी अगर आप निकलते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यही अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि आप हर आदमी को, जो भी आप जिससे भी मिल रहे हैं, उसको ये सोचें कि ये जो व्यक्ति है ये कोरोना पॉजिटिव है। अगर आप ऐसी थिंकिंग के साथ जब तो आप अपने आप को अच्छे से बचा पाएंगे। तो जो प्रिकॉशंस है इस तरीके के व्यक्ति के साथ लेने चाहिए, उस तरीके के जो प्रिकॉशंस को आप फॉलो करके उससे बात करेंगे, तो आप अपने आप को बहुत हद तक अपने को सेफ रख सकते हैं। और बाहर से आने के बाद जब आप घर आते हैं, तो ये सब, अगर आप बाई चांस कोई कोरोना पॉजिटिव से आप मिले हैं, आप नहीं जानते हैं, या आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, से मिलके आते हैं कहीं भी लोगों से, तो घर आने के बाद इसके जो वायरस है 3 से 4 घंटे तक गले और नाक तक में रहता है। तो उस टाइम पे आप इसके आपको घर आने के बाद हैंड वॉश के बाद जो है अपने, अगर हो सके तो साथ में ही जो नहा लेना चाहिए साथ में, और कपड़े वहीं से वॉशिंग मशीन में डाल देने, और उसके बाद ही नहा के ही आपने बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद अपना गले में आपने फिटकरी के गरारे करने हैं। मतलब जितनी काली इलायची होती है उसका आधा हिस्सा लेके 1 गिलास कोसे पानी में आपने उसके गरारे करने हैं। जब आप इसके गरारे करते हैं तो एक लेयर आपके गले में बन जाती है। उस लेयर से जो है जितना भी एंटी बैक्टीरियल और आपको इन्फेक्शन है उनसे बचाता ही है फिटकरी, लेकिन वो लेयर से क्या है कि उसको वहीं के वहीं रोक देती है। और इसके बाद आपने गरारे करने के बाद आपने स्टीम लेनी है। ये अगर आपने ड्रिल डेली की अगर ऐसी बनाई है, और स्टीम भी लेनी है मुंह खोल के लंबे गहरे सांस के साथ, तो ये स्टार्टिंग की ड्रिल अगर आप ऐसे रेगुलर बनाते हैं अपने डिसिप्लिन तरीके से, तो आप काफी हद तक अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो इसके बाद जो है, जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि
करना पड़ता है, सैनिटाइज, हमारे जो हम हाइजीन के बाद आता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब हमारा इम्यून सिस्टम के ऊपर बात आती है कि हमारा भोजन सही होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कोरोना काल में कफ कारक भोजन, जो मैंने अभी पीछे पढ़ा रहा था बात पे कफ, वो इसीलिए इन्हीं चीज़ों के लिए आपको ज्ञान दे रहा था। जो कफ कारक भोजन, अब जो दूध से बनी सारी चीज़ें, टिन फूड, फिर आपका सब्जियों में भिंडी, अरबी, इनकी सब्जी है, कड़ी, इस तरीके के जितने भी भोजन हैं ये आपको अवॉइड कर देने बिल्कुल, क्योंकि इन भोजनों को आप अवॉइड करेंगे अपने खाने में से तो आपकी बॉडी में कफ की अधिकता नहीं होगी। जो जिनकी कफ की प्रकृति है उनको इन चीज़ों से जल्दी कफ बन जाता है। तो अगर वो इन चीज़ों को अपने खाने से हटा देंगे कुछ समय के लिए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उनको अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन को बचा के रखने के लिए। और सबसे जो बेस्ट चीज़ें हैं, भोजन, एक अच्छा भोजन, न्यूट्रिशन होना चाहिए जिसके अंदर आपके प्रोटीन हाई होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए खाने में। तो उस तरह की चीज़ों को आपने ज़्यादा यूज़ करना है, जिसमें आपको मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि जैसे चने का शोरबा बनता है, फिर आपका वेजिटेबल सूप्स हैं जिसमें काली मिर्च, काला नमक डाल के आप इस तरीके की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से भी आप कर सकते हैं। और आपको मैं बताता हूँ कि 5 तरह की चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, जो हमारे डाइट में होना चाहिए। और वही चीज़ों का मैं आपको कंपैरिजन अपने रेनेटस नोवा के साथ बताऊंगा कि जो हम रेनेटस नोवा यूजर्स हैं उनको हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, या जो यूज करना चाहते हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसमें जो सबसे मेन जो इसमें आता है वो आपका आता है विटामिन सी। अब जो विटामिन सी है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि विटामिन सी में बहुत अच्छी क्वालिटी के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें, जो हमारे फ्री रेडिकल से लड़ने में हमारे को मदद करते हैं। अब फ्री रेडिकल वो होते हैं जो हमारे सिस्टम में इम्यून सिस्टम को डैमेज करने का काम करते हैं। तो उनको खत्म करने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी में नहीं होता है, तो भरपूर मात्रा में होता है उसके अंदर। अभी अगर हम रेनेटस की बात करें तो उसमें जो हमारे शिगरू है उसमें संतरे 10 संतरों के बराबर विटामिन सी होता है। और उसके बाद आता है हमारा विटामिन ई। जो विटामिन ई है वो एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर, जो हमारे को कोरोना से लड़ने में मदद करते हैं। सब स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को विटामिन ई बहुत जरूरी चाहिए होता है, जो बुजुर्ग लोगों के इम्यून सिस्टम को जो है सही बना के रखता है और स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। अभी रेनेटस नोवा में हमारे ब्लैक करंट है, एल्डरबेरी, सोर चेरी, ये विटामिन ई की भरपूर मात्रा में इनमें पाया जाता है, बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। इसके बाद जो तीसरा है वो है विटामिन, इसके बाद अगला आता है जिंक। अब जो जिंक है बनाने का काम करता है, और WHO भी इस बात को बोलता है कि अगर हमारे डाइट में थोड़ी सी भी जिंक की कमी हो जाती है तो हमारे इम्यून सिस्टम को खराब कर सकती है। अभी हम जो सप्लीमेंट रेनेटस नोवा यूज करते हैं इसमें साइबेरियन जिनसिंग होती है, और माका रूट, गैनोडर्मा और लूसिडम, ये 3 जो चीजें हैं इनमें भरपूर मात्रा में हमें जिंक प्राप्त होता है। इसके बाद आता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो प्लांट्स से हमें मिलते हैं, और जब हम प्लांट्स को जब हम उनको खाते हैं तब वो हमारी बॉडी में विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। अब इसमें हम जो है जब वैसे तो हमारे जो रेनेटस नोवा है इसमें फ्रूट्स भी हैं, सब रूट हैं, इन सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन हम यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स में इसमें हमारे शिगरू में के जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है, जो हमारे
बॉडी के अंदर जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। अब इसके बाद आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इनका बॉडी में जो काम होता है वो इन्फ्लेमेशन ना होने देना, एजिंग ना हो, तो ये इसके ऊपर काम करते हैं। तो हमारा जो गैनोडर्मा लूसिडम है, इसका ये एक बहुत भरपूर ओमेगा 3 का ये एक स्रोत है, जो हमारे शरीर के अंदर ओमेगा 3 नेचुरल फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर ये देता है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी माइक्रो नॉलेज मैंने आपको इस चीज की दी है, जो कोरोना के साथ हमारी कोरोना के दौर में अगर हम इन सब चीजों का यूज करते रहेंगे तो हमारा सिस्टम एक्टिव रहेगा, और जब सिस्टम एक्टिव रहेगा तो रोगों से लड़ता रहेगा। क्योंकि कोरोना अभी जाने वाला तो है नहीं कि भाई ये अभी 6 महीने बाद चला जाएगा, ये रहेगा, यही इंडिया के अंदर रहना ही है इसने। तो इसके लिए क्या है कि अगर हमारा सब पास जो रेनिडस नोवा में जो ये चीजें भरपूर मात्रा में है, इससे हम अपने शरीर को स्ट्रांग रख सकते हैं, और शरीर स्ट्रांग रहेगा तो हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि जो हमारा रेनिडस नोवा के जो इंग्रेडिएंट हैं, उनमें मैं थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूँगा। जो हमारे एक जो इसमें 9 बहुमूल्य जो चीज़ें इसमें डली हुई हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि क्या कैसे काम करता है। इसमें मैंगोस्टीन जो है, इसको फलों की रानी भी बोलते हैं, और इसके अंदर पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के जो लोग हैं उनके ऊपर ही बहुत अच्छा काम करता है। अभी एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर गुण होते हैं, बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग होती है उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। स्वाद में मीठा और खट्टा होता है ये, और टेस्ट में मीठा खट्टा होता है, और जो है हमारे इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। अभी इन्फ्लेमेशन, जैसे कि कुछ पेशेंट्स हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन बॉडी में जब कम हो रही होती है, जब इन्फ्लेमेशन कम होती है, या बीपी के जो पेशेंट्स हैं, लोग जो रेनिडस नोवा यूज कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि उनका बीपी कंट्रोल हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से पता लगता है कि जो रेनिडस नोवा है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। टाइप 2 डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, मोटापे के पेशेंट्स हैं, उन लोगों पे ये बहुत अच्छा काम करता है। और फाइबर की इसमें बहुत अधिक मात्रा होती है। फाइबर बहुत अच्छा होने की वजह से जो ब्लड शुगर के पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, वो इससे बहुत अच्छे तरीके से सही हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट खुद बोलते हैं कि अभी हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ हो रहा है, तब भी हमें समझ आती है कि मैंगोस्टीन यूज किया हुआ है इसमें, तो वो अपना रिजल्ट प्रॉपरली दे रहा है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ये, रोग प्रतिरोधक जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ा देता है। तो जैसे स्वेलिंग कम करता है, तो ब्रेन टॉनिक भी है ये, और ब्रेन के अंदर की जितनी भी स्वेलिंग है और उन जो मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखता है। स्किन की समस्याओं को सही करता है। इसीलिए जो है एंटी और स्किन के साथ साथ जो है इन्फ्लेमेशन को भी कम करता ही है। इसके बाद हमारा जो सेकंड नंबर पे जो आता है वो हमारा आता है माका रूट। इसके बाद हमारा आता है माका रूट। जड़ समझ लीजिए कि जैसे हमारे आलू, प्याज, शलगम, गाजर, मूली, ये सब जो जमीन के नीचे से निकलती है, उसी प्रकार की एक समझिए कि जमीन के नीचे से निकलने वाली एक, जैसे हमारे मूली और शलगम होता है, शलगम के आकार का ये एक फल होता है। स्वाद में बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी इसका अच्छा होता है, लेकिन कुछ जगहों पे जो है ये कड़वा पाया जाता है। अभी ये भी एक
पोषक तत्वों का भंडार होता है और इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, फैट, प्रोटीन, कैलोरी, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन B6 ये सब से भरपूर होता है। यौन इच्छा को बढ़ाने के लिए जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम में या माता बहनों को मासिक धर्म की जितनी समस्याएं होती हैं, UTI के इन्फेक्शन होते हैं या जैसे कंसीविंग की जो प्रॉब्लम्स आती है लेडीज में, उनमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। और नर्वस सिस्टम पे ये अच्छा काम करता है, उसी के कारण जो है ब्रेन टॉनिक भी माना जाता है इसको। और इसको खाने से जो है हमारा दिमाग जो है वो सही कार्य करता है, याददाश्त सही बनी रहती है और सही तरीके से काम करने का मतलब ये होता है कि ब्रेन रिलैक्सेंट भी होता है। ये एनर्जी लेवल हमारे बॉडी की बनाए रखता है। अभी जो लोग यूजर्स हैं रेनेटस नोवा के, वो लोग जो है बोलते हैं कि जी जब हम इसको खाते हैं सप्लीमेंट को तो हमें बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं, ऊर्जा का प्रवाह को बढ़ा देता है, तो एनर्जी लेवल हाई, तो इससे पता लगता है कि उसमें माका रूट जो है वो सही ढंग से डाला गया है। और इवन एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स जो है सप्लीमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एनर्जी के लेवल को ही बढ़ाता है। और एनर्जी के लेवल को बढ़ाने की वजह से क्या है कि हमारे स्पोर्ट्समैन जो है इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारा गैनोडर्मा लूसिडम। ये एक प्रकार की जंगली मशरूम होती है जो पेड़ों की लकड़ियों पे जंगलों में पाई जाती है। और ये एक ऐसा मशरूम है जो हमारा ब्रेन टॉनिक के साथ साथ जो हमारे मस्तिष्क की मजबूती तो करता ही करता है, पूरे बॉडी में बेस्ट न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं इसमें बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। और वही जो है मस्तिष्क का भी पोषण भी करते हैं साथ साथ में। हमारे इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और ये जो है एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें बहुत अच्छे से काम करता है। स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं। चाइना में, जापान में और इन देशों में, एशियाई देशों में तो इसका जितनी भी हर्बल मेडिसिन देते हैं, जो उन जगहों के जो वैद्य हैं वो इसका इस्तेमाल हर दवाई में करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक होता है, ये माइक्रोबैक्टीरियल होता है, फंगल इन्फेक्शंस को ठीक करता है। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इन सब में, या जो कीमो के जो पेशेंट्स हैं कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं, उसके बाद जो वीकनेस आती है, उनमें सेल्स रीजनरेट नहीं हो रहे होते हैं, तो उसको ये स्टार्ट करता है। हार्ट पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। कोलेस्ट्रॉल लेवल इससे एकदम से डाउन आता है, तो ये भी हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत बढ़िया होता है। और हमारे जो यूजर्स हैं उनको पता ही है कि जो लोग इसका कोलेस्ट्रॉल के लिए इसका यूज कर रहे होते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम डाउन आता है, तो इससे ये पता लगता है कि गैनोडर्मा लूसिडम प्रॉपर तरीके से इसमें यूज किया है। टाइप 2 के जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी जो विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की कमी है उसको ये पूरा करता है। उसको पूरा करने से जो उनकी मांसपेशियां, डायबिटिक पेशेंट्स की जो मांसपेशियां हैं वो हड्डी और मांसपेशी अलग होने लगती है, ढीली पड़ने लगती है, तो ये बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन का सोर्स होने की वजह से उनको भी ये सही करता है। और जो इंसुलिन का जो सीक्रेशन है जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा होता है उसको ये सही तरीके से बॉडी के अंदर पहुंचाता है। वेट लॉस में भी काम करता है, क्योंकि प्रोटीन अधिक होने की वजह से जब हमें फैट कम करना होता है तो हमें अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना होता है, तो प्रोटीन अधिक होने की वजह से क्या है कि ये हमारे को फैट लॉस में भी बहुत अच्छा काम करता है। कितने ही लोग बताते हैं कि जी जो फैट लॉस के लिए नहीं भी खा रहे होते वो कहते हैं कि हमारा फैट लॉस हो रहा है, तो इससे ये पता लगता है कि इसमें फैट लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये सही ढंग से काम कर रहा है। इसके बाद आता है जिनसिंग।
साइबेरियन जिनसिंग। जो साइबेरियन जिनसिंग है, ये जेनस पेनिक्स नाम से एक पौधा होता है, उसकी एक जड़ होती है। अभी स्वाद में ये कड़वी होती है और तीखी कड़वी होती है। इसको जो है कैंसर के लिए हम यूज करते हैं। हमारा न्यूरो के जितने पेशेंट्स हैं, वेट लॉस में मदद करती है ये। डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करती है। जो वीकनेसेस आती हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, उनको ये सही करती है। सेक्सुअल डिसऑर्डर के लेडीज हैं, जेंट्स हैं, उनमें काम करती है। और इसको जो है बूढ़ों की, मैं तो ये बोलूंगा कि ये बूढ़ों के लिए लाठी का काम करती है। जितने भी आफ्टर 40 के बाद के जितने भी लोग हैं, 40 प्लस हैं, उन लोगों को, उनके नर्वस सिस्टम को, उनके जो सेक्सुअल डिजायर्स जो कम हो गई होती हैं, या जो उनके यौन संबंधी जो रोग उनको होने लगते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसी प्रकार महिलाओं में जो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, या जब उनके मेनोपॉज होने के बाद जो समस्याएं आती हैं मासिक धर्म के रुकने के बाद, तो उन पेशेंट्स के पे भी इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आता है एल्डरबेरी। इसका इस्तेमाल तो बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, और जामुन की तरह का ये एक फल होता है छोटा सा, और वैसे तो सदियों से ये अमेरिका में यूज किया जाता है, लेकिन वहां पे लोग इसको इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। और जो हमारे एंशियंट इजिप्ट जो है, पुराना हमारा प्राचीन काल में मिस्र में जो जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी, उन लड़ाइयों में जब त्वचा के ऊपर घाव लगते थे तलवारों के, भालों के, तो एल्डरबेरी का ही लेप बना के और कुछ चीजों का लेप बना के उनको ये यूज किया करते थे। इसके जो है फूल पत्ते सब यूज किए जाते हैं। अभी इन्फ्लुएंजा है, संक्रमण है, इन्फेक्शन, शाटिका नर्व, ये नेचुरल पेन किलर भी होता है। तो सिर में दर्द, दांत दर्द, दिल में जो हमारे हार्ट की पेन होती है, उन सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको खाने वाले को कभी कब्ज नहीं हो सकती है। ये कई देशों में तो इसे जो है दोस्त बोला गया है, हार्ट पेशेंट्स का तो इसको दोस्त बोला गया है। तो मतलब हार्ट के लिए इससे पता लगता है कि ये कितना बेनिफिशियल है। इसके बाद आता है हमारा ब्लैक करंट। ब्लैक करंट जो है वो हमारे कई यूरोप के और उत्तर एशियाई प्रदेशों में ही पाया जाता है। इसके जो है पत्ते, बीज सब यूज में आते हैं। ये ब्लैक करंट का जो मेन रोल रहता है कि ये ब्लड को थिक होने से बचाता है, ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता है, और हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमारा जो कोलेजन लेयर होती है उसके ऊपर ही बहुत अच्छा काम करता है। किडनी के लिए बहुत फायदेमंद है। वैसे तो किडनी पेशेंट्स को ये दिया नहीं जाता है, लेकिन हमने कुछ केस में अपने ब्याह पे, अपने निगरानी में हमने जो दिया है, उन लोगों को, किडनी पेशेंट्स को भी इसका बहुत फायदा हुआ है। इससे पता लगता है कि जो ब्लैक करंट है वो अपना काम करता है उसमें। और टाइप 2 डायबिटीज जो है उनकी शुगर को कंट्रोल करता है। विटामिन का तो ये कंप्लीट पावर हाउस होता है। विटामिन ए, बी, सी और विटामिन ई इसमें जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। संतरे से 4 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है इसमें। और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए जो है क्या, जो मैं अभी बता रहा था आपको, कोलेजन लेयर हमारी उसको सही करता है, उसको हेल्दी रखता है, जिसकी वजह से जो ब्लैक करंट का यूज करते हैं उनको फेस पे झुर्रियाँ नहीं आती हैं। एंटी एजिंग के लिए कई देशों में से एंटी एजिंग के लिए के रूप में भी खाते हैं इसको। और एंटी कैंसर इन्फ्लेमेशन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, कैंसर के कारण जो स्वेलिंग आ जाती है, उन इन्फ्लेमेशंस को खत्म करता है। और एंटीवायरल गुण इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, और एंटीवायरल होने की वजह से ये इन्फेक्शंस को खत्म करता है। एंटीवायरल होने की वजह से ये हमारे
जैसे कोरोना काल में हम रेनेटस खाते हैं तो ये हमारे को एंटीवायरल बचा के रखता है और हमारे सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। और स्पोर्ट्समैन भी इसका यूज करते हैं क्योंकि ये हमारे जो जॉइंट्स और मसल्स है इनको स्ट्रांग रखता है। जॉइंट और मसल्स को स्ट्रांग रखता है, उसमें होने वाली जो हमारे पेन है, मसल फैटिग, वो नहीं होने देता है, इसलिए स्पोर्ट्समैन भी इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद आता है सोर चेरी। सोर चेरी जो है वो विदेशों में तो ये मिलता ही है, लेकिन हमारे हिमाचल और कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहां पे भी ये पाया जाता है। और इसके अंदर राइबोफ्लाविन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, विटामिन B6 की मात्रा अधिक होती है, विटामिन A इसमें बहुत अधिक, पोटेशियम, मैग्नीशियम खनिज इसमें मिलते हैं, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट इसमें पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये भी एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट में माना जाता है। आंखों के लिए ये बेस्ट माना जाता है, आंखों की मजबूती। अभी एक हम बात करें तो हम आइज के लिए कुछ नहीं खाते हैं अपने पूरी लाइफ में, हमें जब तक आंखों में कोई समस्या नहीं आ जाती जब तक हम कुछ खाते नहीं है। लेकिन जब हम सोर चेरी, हमें रेनेटस नोवा के में हमें जब सोर चेरी मिल रही होती है तो हमारी आइज का भी न्यूट्रिशन साथ साथ में मिल रहा है, आइज के मसल्स के लिए न्यूट्रिशन मिल रहा है जो और चीजों में हमें बाहर से मिल नहीं पाता है। ये एकदम से पता नहीं लगता है, ये उस टाइम पता लगता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे को आंखों में इस एज तक आके भी हमारी आंखों में कोई समस्या नहीं आ रही, इसका मतलब होता है या कुछ आंखों में प्रॉब्लम चल रही होती है तो वो रिकवर कर। और लाल रंग के इसके फल होते हैं और खाने में भी ये मीठे और हल्के मीठे और खट्टे होते हैं। विटामिन B17 इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। विटामिन B17 जो आप कुछ लोग इसको जानते होंगे और बहुत ज्यादा लोग इसको नहीं जानते हैं। विटामिन B12 तक ही लोगों को नॉलेज है, लेकिन विटामिन B17 इसमें भरपूर मात्रा में होता है। एक एप्रिकॉट में होता है, जैसे एप्रिकॉट में होता है वैसे ही इसके अंदर भरपूर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन B17 का रोल रहता है कि जो हमारे कैंसर सेल्स हैं उनको डैमेज करने का, जो अगर बॉडी में कहीं पे भी कैंसर सेल्स बनने लगते हैं तो उनको ये डैमेज कर देता है, उनको शुरुआती टाइम में डैमेज कर देता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। बीटा कैरोटीन होने की वजह से क्या है कि हार्ट के पेशेंट्स को बहुत बढ़िया रहता है, और उसी वजह से ये हमारी जो एनीमिक लोग हैं जिनके खून नहीं बनता या खून कम बनता है उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। इसको खाने से जो है आपका ब्रेन रिलैक्सेंट है, नींद अच्छी आती है, ठीक आती है। अगर आपकी नींद खराब हो जाती है, रेगुलर आप नींद नहीं प्रॉपर ले पा रहे हैं तो इसको यूज करने से आपको नींद सही आएगी। और वेट लॉस 75% पानी होने की वजह से वेट लॉस में भी काम करता है। इसको हम एक न्यूट्रिशनल डाइट के रूप में भी यूज कर लेते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन इससे पूरा मिलता है। और इसके बाद आता है हमारा रसबेरी। ये भी फैट लॉस में बहुत अच्छा काम करता है। रसबेरी विटामिन मिनरल्स का, ये भी मैग्नीशियम, फाइबर इसमें भरपूर मात्रा में होता है। सूरज की जो हानिकारक किरणें हमें और हमारी आंखों को जो नुकसान पहुंचाती है, कैंसर रोधी गुण होते हैं इसमें। टाइप 2 डायबिटीज में ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसके बाद हमारा लास्ट आता है शिगरू। शिगरू जिसको हम सहजन भी बोलते हैं, और जो है इसको सहजन भी बोलते हैं, ड्रम स्टिक्स भी बोला जाता है। और हमारे इंडिया में बहुत से इलाकों में इसके पेड़ पाए जाते हैं, परंतु इसके इतिहास है और जो है साउथ अफ्रीकन पौधा है, ये पेड़ है, लेकिन इंडिया के अंदर भरपूर में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ये एक पावर हाउस माना जाता है न्यूट्रिएंट्स का। और दूसरी बात, हमारे आयुर्वेद में इसको जो है 300 प्रकार की बात जो मैं आपको समझा रहा था, तो ये अकेला शिगरू ही ठीक करता है।
हमारे आयुर्वेद में बोला जाता है कि जब वात रूपी हाथी पूरे शरीर में जड़ें फैला लेता है तो सिंह रूपी शीघ्र उसका जो है अंत करता है। तो इसमें जो है प्रोटीन, मिनरल, फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इसके पास दही से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है, गाय से 10 गुना ज्यादा विटामिन ए होता है, संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है और पालक जो होता है उससे 25 गुना ज्यादा आयरन इसमें मिलता है। अब इतना सब कुछ जब होता है तो उसके बाद हमें जब इसके रिजल्ट आते हैं तो हमें समझ आता है कि जैसे ब्लड की कमी हो रही है, जब इससे रिकवर हो जाती है सेल्स, जैसे प्लेटलेट्स कम हो रहे होते हैं, जब रिकवर हो रहे होते हैं पेशेंट, तो समझ जाना चाहिए कि शीघ्र जो है इसमें पूरा काम कर रहा है। और आंखों की रोशनी के ऊपर हमारी जो आंखों की जो समस्या है, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था कोलेजन लेयर, तो जो हमारे रेटिना है उसके ऊपर जैसे मोतिया आ जाता है, बहुत से लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल दिए हैं यहाँ पे आके कि मोतिया जो है खत्म हो गया आँख के ऊपर से, तो वो इसी वजह से हुआ क्योंकि शीघ्र उसमें भरपूर मात्रा में अपना रिजल्ट दे रहा होता है। फिर श्वसन तंत्र जो है हमारा, जो सांस, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा है, उसके लिए एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी तीनों रूप में ये काम करता है और इन्फ्लेमेशन ये होने नहीं देता है लंग्स के अंदर। यूटीआई इन्फेक्शंस जिनको होते हैं, यूटीआई इन्फेक्शंस को ये ठीक करता है और आइज के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमारे जो फेफड़ों में वायु का प्रवाह है उसको सही करता है। इसीलिए अभी तक की जितने टाइम से अभी रेनेटस, इस समय तक जो मैंने देखा है कि जो लोग मुझे डेली फोन करते हैं, वो जो रेनेटस यूजर्स हैं, उनको ब्रीदिंग की अभी तक जो पॉजिटिव हो गए हैं, उन लोगों को ब्रीदिंग की समस्या अभी तक नहीं आ रही है। अभी तक की जो हमारी जितने भी लोगों से बात हुई है, उन लोगों जो यूजर्स हैं, उनको किसी को भी ब्रीदिंग की समस्या नहीं आ रही है। और नेचुरल फॉर्म में पेनिसिलिन होता है इसके अंदर और यौन शक्ति को बढ़ाता है। जो टाइम पीरियड है मेल्स में उसको बढ़ाता है ये। और हमारा जो ब्रेन स्ट्रोक है, मेंटल स्ट्रोक जो हमें होते हैं, उसमें इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। और वैसे तो इसको पूरा पंचांग ही यूज होता है, परंतु जो है लीव्स के बारे में अभी आपको बताया, बाकी पंचांग का अगर बताएंगे तो इसके ऊपर तो पूरा शीघ्र के ऊपर तो पूरा सेशन हो सकता है। तो दोस्तों ये हमने अभी आपको रेनेटस नोवा के जो सप्लीमेंट्स हैं इनके बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या इनमें हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं और लोग ले भी रहे हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको दी है। इसके बाद नीरू जी को मैं बोलूंगा आगे होस्टिंग संभालने के लिए। नीरू जी, ये अपना माइक अनम्यूट कर दिया आपका मैंने। सर धन्यवाद आपका। आप मेरे को होस्ट बना दीजिए सर, क्योंकि मैं जस्ट जिसने किया है उनके माइक अनम्यूट करने हैं मुझे। हाँ, एक मिनट। मेक होस्ट का ऑप्शन आएगा सर, उसको क्लिक कर दो।